बच्चे ये कहा करते थे सिलेबस का नहीं पता है, नहीं तो हम ये कर दें वो कर दें। आपको जो तैयारी करनी है वो न्यू सिलेबस प्लस प्रीवियस ईयर पेपर बेटा जो आप लोगों का आएगा वो इस सिलेबस पर ही आधारित नहीं है। सो अजय सर, DSSB ने अभी रिसेंटली पहली बार अपना सिलेबस आउट करा है अपनी वेबसाइट पे। तो बच्चों ने जब वो देखा उनमें बहुत घबराहट पैदा हुई कि सर ये क्या आ गया है। तो इसको लेके काफ़ी घबराए हुए हैं। इसके लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? साथियों, सबसे पहले तो मैं यहाँ धन्यवाद करना चाहूँगा अपूर्व का कि उन्होंने अपने बिजी शेड्यूल से समय निकाला और आप लोगों की ओर से बातें मेरे सामने रखी हैं। अपूर्व यहाँ टेक्स्ट बुक में YouTube को संभालते हैं, न केवल ये टेट PRT वाला चैनल जहाँ आप हमें देख रहे हैं, इसके अलावा हमारे और भी कई सारे जो चैनल हैं टेक्स्ट बुक के वो सब अपूर्व ही संभालते हैं। अपूर्व जी की ही मेहनत है कि जिसके माध्यम से हम आप लोगों के साथ कनेक्ट हो पा रहे हैं। ये कैमरा, इसके साथ साथ में मेरे प्यारे साथियों ये लाइट वाइट जो सब कुछ यहाँ पर है स्टूडियो में, तो इन सबको संभाला जा रहा है जिनके द्वारा वो अपूर्व जी ही हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, अपूर्व ने जो यहाँ पर पॉइंट रखा है सिलेबस बदलने को लेकर के, अब मैं उस पर आता हूं। DSSB ने वाकई में इतिहास बदल दिया है। आज तक कभी भी DSSB ने पार्ट बी का सिलेबस जारी नहीं किया था। अपूर्व पार्ट ए का सिलेबस दिया था लेकिन पार्ट बी का कभी सिलेबस नहीं दिया। अभी तक बच्चों में ये डर रहता था और बच्चे ये कहा करते थे सिलेबस का नहीं पता है, नहीं तो हम ये कर दें वो कर दें। और बच्चों में जो इस तरीके की बातें नहीं करते थे, जो रियल में मेहनत करने वाले, तो उनमें ये डर होता था कि पता नहीं वो कहां से क्या पूछ लेगा। सही बात। तो कुछ तो वो थे जो कहते थे सिलेबस नहीं पता, नहीं तो हम आग लगा देंगे, तबाही मचा देंगे। एक तो अब वो चुप हो जाएंगे कि भाई सिलेबस दे रखा है, पढ़ लो उसमें से, अब दिखाओ आग लगा के, अब रिजल्ट निकालो, कुछ लेके आओ। और दूसरा, जिन बच्चों में ना थोड़ा सा मेहनत करने की आदत रही है, उनमें यह भय होता था कि हम तैयारी तो कर रहे हैं, हम तो अपनी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन DSSB का नहीं पता वो कहां से क्या पूछ लेगा। लेकिन अब DSSB ने जो पार्ट बी का सिलेबस दिया, इसके बाद से बच्चों में और घबराहट हो गई, क्योंकि घबराहट जो हुई है वो सही हुई है, वो गलत नहीं है। DSSB ने आज तक जितने भी टीचिंग एग्जाम लिए, चाहे वो नर्सरी टीचर का हो, PRT का हो, TGT का हो, PGT का हो, स्पेशल एजुकेटर का हो, फिजिकल एजुकेशन टीचर का हो, EVGC का हो, कोई भी पेपर हो, DSSB ने उसके अंदर बच्चों से न जाने कहां से क्या कुछ पूछ रखा है। बच्चे जिसकी तैयारी भी करके नहीं जाते वो सब उसने पूछ रखा है, और बच्चों को लगता है तो आउट ऑफ सिलेबस होगा, जबकि वो उनके सिलेबस का ही पार्ट होता है, उनके सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है। लेकिन बच्चों ने इतना डीप जाकर के पढ़ा, तैयारी नहीं की होती है। और अब जो सिलेबस बना के DSSB ने दे दिया वो बड़ा हल्का सिलेबस बना के दिया है। कुछ सब्जेक्ट में तो ऐसा किया कि बच्चे जो अपने कॉलेज के दौरान पढ़ते हैं वहीं से एज इट इज उनका जो सिलेबस है उठाया और यहां अपलोड कर दिया। कुछ में ऐसा किया है कि जो NIOS के, IGNOU के टॉपिक्स होते हैं उनको उठाया है और कॉपी पेस्ट करके अपलोड कर दिया है। तो DSSB ने इस सिलेबस को बनाने में कोई मेहनत नहीं की है, आधा अधूरा सिलेबस जारी किया है। और बच्चे इस बात को लेकर के भय की स्थिति में हैं कि वो इस सिलेबस के हिसाब से हमारा पेपर लेगा जो उसने दिया आधा अधूरा और बिना मेहनत किए बनाया हुआ सिलेबस, या फिर वो प्रीवियस पेपर जो जिस पैटर्न पे आ रहे हैं वैसे पूछेगा। तो बच्चे अपनी जो एक यहां पर घबराहट दर्शा रहे हैं, चिंताएं दर्शा रहे हैं, अब उन पर मैं क्लैरिटी उनको दे देता हूं। अपूर्व, कोई भी बच्चा जो भी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, चाहे वो YouTube पर कनेक्ट हो या वो हमारे पेड बैच में कनेक्ट हो, कहीं भी हो, ये बात सबके लिए है। पेपर बेटा जो आप लोगों का आएगा वो इस सिलेबस पर ही आधारित नहीं होगा। ये सिलेबस सिर्फ एक इंडिकेशन है। जैसा ऑफिशियल वेबसाइट पर जब आप जाते हैं तो DSSB ने लिखा है कि ये सिलेबस जो है वो सिर्फ एक इंडिकेशन है। हाँ, इस तरीके के इन टॉपिक से मैं आपसे पूछ लूंगा, लेकिन आपको जो तैयारी करनी है वो न्यू सिलेबस प्लस प्रीवियस ईयर पेपर। ये 2 पॉइंट मेरे याद रखिएगा, न्यू सिलेबस प्लस प्रीवियस ईयर पेपर। जो टॉपिक सिलेबस में दिए वो तो करोगे ही अब आप, लेकिन प्रीवियस ईयर पेपर में जितने भी प्रश्न आप लोगों से पूछे जाते हैं और फिर उन प्रश्नों के साथ जितने भी ऑप्शंस वो आप लोगों को देता है, इनको मिलाकर जितने टॉपिक्स बन जाएंगे वो सारा पढ़ना होगा।
अब इसमें से कुछ वो बच्चे होंगे जो थोड़े होते हैं ना कि शॉर्टकट चाहिए, कुछ जुगाड़ चाहिए, कोई ट्रिक दे दो सर, हाँ पास कोई हो ट्रिक जाए। दे दो, वो तो अब भाग जाएंगे, क्योंकि इनको पता है अजय सर की ओर से सही बात। शॉर्टकट कभी दिया ही नहीं जाता। DSSS जो है हमारे इंडिया के जितने भी टीचिंग एग्जाम्स होते हैं उनमें सबसे डिफिकल्ट एग्जाम होता है। और बेटा यहाँ कोई शॉर्टकट नहीं है, यहाँ पर सब कुछ पढ़ना पड़ता है, शॉर्टकट नहीं है कोई भी, यहाँ पर तो मेहनत है और बस मेहनत है। तो अब मेहनती सुन लीजिए, शॉर्टकट वाले जो हैं वो तो अब अपने आप निकल लेते हैं, क्योंकि बेटा आपके दौर से हम भी गुजरे हुए हैं, हमें भी पता है हर चीज़ का, हमने खुद से एग्जाम क्रैक किए थे पूर्व, तो हम जी जब हम भी पढ़ा करते तो हम भी जानते हैं एक स्टूडेंट के माइंडसेट किस तरीके का कैसा होता है। अब वो बच्चा जो मेहनती बच्चा है, जिसको चाहिए कि सर आप बता दो हम करेंगे, उसके लिए मेरी बातें हैं। सारे प्रीवियस पेपर आप लोगों को टेक्स्ट बुक की वेबसाइट पे मिल जाते हैं, टेक्स्ट बुक के ऐप से मिल जाते हैं, डाउनलोड कर लो और उसका डिटेल्ड एनालिसिस करके समझो। सिलेबस DSSS ने दे दिया, उसको समझो। अब आपको टॉपिक वाइज जो नोट्स हैं वो चाहिए, और आप लोगों को टॉपिक वाइज नोट्स कहीं भी ना मिले, टेक्स्ट बुक पर तो हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर कहीं पर भी आप लोगों को ना मिल पाए 1%, तो मैं आप लोगों को टॉपिक वाइज नोट्स बना करके देता रहता हूं टेलीग्राम चैनल पर, आप वहां से ले सकते हैं। मेरे प्यारे साथियों, अब बात आती है प्रैक्टिस करने की। तो टेस्ट सीरीज आप लोगों को मिल जाती हैं टेक्स्ट बुक ऐप से, और टेक्स्ट बुक से बढ़िया शानदार टेस्ट सीरीज अपूर्व कहीं नहीं पूरे मिलती, मार्केट में नहीं है, कहीं भी नहीं है। ये तो ये बच्चे भी जानते हैं जी। तो मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों को अब क्लैरिटी आई होगी कि सिर्फ नए सिलेबस के आधार पर तैयारी नहीं हो सकती, वो आधा अधूरा है। प्रीवियस ईयर पेपर को भी देखना पड़ेगा और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और टॉपिक वाइज पढ़ना पड़ेगा, बस इतना ही करना है। ऑल द बेस्ट, आप लोग करें अपनी अच्छे से तैयारी, नए सिलेबस को लेकर के घबराएं नहीं।